वेलकम टू यू। तो देखिएगा यहाँ पे आप सभी के लिए जो है कंप्यूटर का जो पार्ट हमारा चलता था, जिसमें हम 26 पार्ट तक कर चुके हैं और हम यहाँ पे करने वाले हैं आपका कंप्यूटर का जो है 27 पार्ट। इस 27वें पार्ट में हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो कि 25 क्वेश्चन हैं, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपको सभी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप मेरे वीडियोज में जो है कमेंट देते जाएंगे। मैं पवन आप सभी के लिए फिर से कंप्यूटर जी के लेकर हाजिर हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कुंजी स्टार्ट बटन को आरंभ करेगी। तो जो आपके पास कुंजी होती है, स्टार्ट वाली जो कुंजी होती है वो आरंभ क्या करती है, एस्केप, शिफ्ट या विंडोज़ या शॉर्टकट। तो जैसे ही हम जो हमारी कुंजी होती है स्टार्ट वाली को स्टार्ट करती है यहाँ पे विंडोज़, यानी कि सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसकी एक अलग की है, शिफ्ट खुद एक की है और शॉर्टकट जो है कॉम्बिनेशन की है। तो यहाँ पे हमें पूछा था कि जो है यहाँ पे जो है कुंजी होना चाहिए था, यहाँ पे कुंजी स्टार्ट बटन को आरंभ करती है। तो जैसे ही हम स्टार्ट बटन यूज़ करते हैं तो हमारी जो है विंडोज़ स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी फाइल होती है उसका एक क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, यानी कि उसके फाइल का जो नेम होता है उसमें कुछ पीछे लिखा होता है। हमेशा आप देख लेना कि फाइल में डॉट के बाद कुछ फाइल का नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ TXT क्या है, एक मतलब फाइल है, फाइल में होता है डॉक भी होता है, DOC भी होता है, आपने देखा होगा। तो वो भी आपका यहाँ पे होता है, वर्ड की फाइल होती है तो .doc भी होता है। तो यहाँ पे हमें मतलब क्या वो देता है, क्या पहचान कराता है, ये देखना है हमको, क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूज होता है। तो फाइल को नाम देने के लिए होता है, फाइल कहीं गुम ना हो जाए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए और फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आप देख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है फाइल टाइप को क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। जो हमारी फाइल है उस फाइल का जानने के लिए वहाँ पे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है जो है आपके एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरलों के छोटे से समूह को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फुल फॉर्म्स मैंने कराई हैं उनमें इनके जो है नेम आए हैं MAN PNCN LAN जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है पूछा उन्होंने, छोटे समूह को कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो छोटा समूह है वो है LAN, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क आपका यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर आपको आते हैं तो वीडियो में कमेंट करते जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथम अक्षर करता होता है। तो यहाँ पे जो देखना है आपको रीयूज के लिए हमेशा आप देखेंगे कंप्यूटर्स जो लैंग्वेज होती है उसमें आपको जो है रीयूज के लिए रिवाइटेड जो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है, डी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि पहले ब्लैंक होता है उसमें जहाँ आपको जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में से आपको वहाँ पे भरना होता है को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो ऐसा क्या होता है जो हमें मतलब को भरना होगा, डाटा भरना है या नंबरों को या अल्फ़ाबेट्स को या पिक्चरों को। तो हम यहाँ पे जो है डाटा भरते हैं और डाटा जो होता है आपका यहाँ पे डाटा भरेंगे आप, या डाटा लिख लीजिएगा, या आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ब्लैंक स्थान है वहाँ जो है हमको ऑप्शन में से कुछ भरना है। तो डाटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस जो है यहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार जो है आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं।
तो यहाँ पे आपको क्या पूछा उन्होंने, कॉमन प्रकार की डिवाइसें पूछा है, बट वो किस की हैं, पैरासिस्टेंट की हैं, ऑप्टिकल की हैं, या मैग्नेटिक की या फ्लैश की हैं। तो ये जो है हमको यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो है ज़्यादातर आपकी जो डिवाइसेस होती हैं वो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, यानी कि बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। और अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यदि किसी डॉक्यूमेंट मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए, ये आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दें, सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे, या मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें और फिर सेव करें डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिकली बेसिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। तो हमारे पास मौजूदा है, अभी हमारे सामने डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और उस हम डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना है, दूसरे नाम से सेव करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, सेव अस कमांड का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे फिर हमारा जो भी है उसे हम दूसरा नाम दे के सेव कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, तो मशीन लैंग्वेज में करता है या एल्गोरिथम्स होता है या डीबगिंग है या प्रोग्राम, और यहाँ पे जावा। तो इसमें से जो है आप यहाँ पे देखेंगे जो हाई लेवल की लैंग्वेज होती हैं उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए या हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है वो मशीन लैंग्वेज होता है आपका। यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, मशीन लैंग्वेज होगा, यानी कि आपका ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं। तो जो आपने पहले भी इस क्वेश्चन को शायद मेरे हिसाब से देखा होगा, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जो एरर्स होते हैं उनको हम डीबगिंग जो है यहाँ पे कहते हैं, यानी कि सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सिस्टम के में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस शामिल होते हैं। तो ये जो शामिल होते हैं ये किस चीज़ में होते हैं, हार्डवेयर में, आइकन में, इंफॉर्मेशन में या सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हार्डवेयर चीज़ें होती हैं, हमारे पास कंप्यूटर होता है, सिस्टम होता है, उसमें जो जैसे कि आपका सीपीयू हुआ, है ना, प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जो छूने वाली चीज़ें होती हैं वो आपके हार्डवेयर होती हैं। आइकन आपकी जो है डेस्कटॉप पर होती है। इन्फॉर्मेशन यानी कि जो हमारे पास डाटा होता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में सेव होता है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, सेव होते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि बाइनरी भाषा में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर की यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि जो हमारा प्रत्येक अक्षर है और प्रत्येक अंक है, प्रत्येक विशेष जो कैरेक्टर है वो किस यूनिक कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 8 बाइट्स है, 8 कैरेक्टर्स है, 8 किलोबाइट्स है और 8 बिट्स है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है यहाँ पे 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स से जो है आपका यहाँ पे बनाया जाता है। बाइट्स जो है अलग है, कैरेक्टर्स भी आपका अलग है, यहाँ पे जो किलोबाइट्स लिया गया है वो पूरा एक अलग ही है। तो यहाँ पे डी सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित सभी स्टोरेज मीडिया में रीड और राइट क्षमताएं हैं केवल। रीड और राइट का पहले ही बता चुका हूँ, हमारा जो है RW से होता है, यानी कि जिन्हें हम दोबारा से कुछ लिख सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं, रीड एंड राइट होती हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि फ्लैश मेमोरी कार्ड की, CD रोम के, हार्ड डिस्क ड्राइव की और फ्लॉपी डिस्क की। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है CD रोम। CD रोम में जो है हम दोबारा से जो है क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो बी सही आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है कि पहले आपको जो है यहाँ पे ब्लैंक स्थान दिया है ना, तो ब्लैंक स्थान में हमेशा आपको जो ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन जो हैं उनमें से क्या मतलब चूज करना पड़ेगा, क्या भरना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना होगा।
तो देखिएगा यहाँ पे सिंबल होते हैं जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन को निरूपित जो है यहाँ पे करते हैं। तो प्ले डंक कार्ड्स है, वाइल्ड कार्ड्स है, प्राइवेट कीज है और पब्लिक कीज है। तो यहाँ पे जो है वाइल्ड कार्ड्स जो होते हैं आपके यहाँ पे एक कैरेक्टर को या कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे बी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है, यहाँ पे फिर से आपके लिए ब्लैंक स्थान है, टैक्स होता है जिसे आप पेज के बॉटम में जो है प्रिंट करना चाहते हैं। हेडर है, एड नोट है, फुट नोट है और आपका यहाँ पे फूटर भी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो क्या है, यहाँ पे फूटर है। तो फूटर जो होता है यानी आपका बॉटम में जो है प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं। जो ऑपरेट करता है वो शॉर्ट में हम इसे ओएस भी बोलते हैं। तो ओएस का फुल फॉर्म भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसे कई सीपीयू का प्रयोग करते हुए हम कई सीपीयू का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखना है। एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जा सकती है। तो ये आपकी मल्टीटास्किंग है या मल्टी प्रोग्रामिंग है या मल्टी प्रोसेसिंग है या मल्टी एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पे जो है आप कार्य जो कर रहे होते हैं उसको हमेशा कहाँ लेते हैं, प्रोसेसिंग में यहाँ पे लेते हैं। तो सही आंसर है आपका जो क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी कि एक जो सीपीयू है और उसके साथ हम एक या दो से अधिक क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो वर्क करता है। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे इसका जो आंसर लिखा हुआ है डी है ना। तो ये जो डी लिखा हुआ है आपका, आप देख रहे हैं, और बट इसका जो आंसर आप देख रहे हैं पीडीएफ में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ऐसा मतलब वो है, बट इसका सही आंसर जो है मल्टी प्रोसेसिंग ही है। आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो है सी होना चाहिए था आपका, जो मैं बताया हूँ वही है। पीडीएफ में करेक्शंस करना पड़ेगा इस चीज़ का। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे 726 क्वेश्चन है, मीनू में यानी की लिस्ट होती है। तो यहाँ पे आपके पास कमांड्स है, डाटा है, ऑब्जेक्ट्स है और रिपोर्ट्स है। तो ये जो है आपके पास, आपने अपना मेन्यू देखा होगा जब भी आप खोलते हैं तो उसमें क्या आपको दिखाई देता है, कमांड्स, डाटा, ऑब्जेक्ट और रिपोर्ट्स। ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका जो है कमांड्स। ऑप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको देखना है कि कैसे वेरीफाई करेंगे या कैसे जो है ऑप्शन में जो हैं उनके अनुसार क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर क्या है। इस बेस पर भी सीपीसीटी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछती है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम, जो कि आपसे पूछा गया है, संख्याओं की और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है। तो डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर और ग्राफिक्स पैकेज और स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे सही जो आंसर है वो है आपका स्प्रेडशीट, जहाँ आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि संख्या की गणना करने के लिए और संख्याओं की गणना करने के लिए जो है स्प्रेडशीट का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है, यहाँ पे किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड ही है यहाँ तक और होती है या होती है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो वो जो है हमेशा सफ़ेद रंग का होता है। आप ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट करते हैं या सारा डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसा होता है, किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है जो आपका वो है डी, किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनते हैं। जैसे भी आप किसी बर्ड में जो बैकग्राउंड से वो आसानी से चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो हम चुनना चाहें वो चुन लेते हैं, बट ऑटोमेटिकली मतलब जब कभी आ जाए कि डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट के रूप में जो है हमेशा आपको सफ़ेद रंग का होता है।
जैसे भी जब भी आपने देखा होगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट खोला है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको सफ़ेद ही नज़र आता है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और वर्ड की डॉक्यूमेंट जो होती है वो हम चेंज कर सकते हैं उसकी बैकग्राउंड। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। तो वो मतलब तो चाहते हैं आपकी जो हमारा कंप्यूटर है वो किसी अन्य कंप्यूटर से भी जुड़ जाए, तो उसके लिए आवश्यकता क्या होनी चाहिए ऑप्शन के अनुसार, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और कंट्रोलर बोर्ड। तो इसके लिए जो है आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, जिसके ज़रिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को यहाँ पे जोड़ लगते हैं या जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपका सी आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि एक कॉलम में टैक्स सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है। टैक्स जहाँ आप देखते हैं कि जो भी हम लिखते हैं या टाइप करते हैं वो आपको किस तरीके से जो है आपको दिखाई देता जाता है, कहाँ मतलब ऐसे होता है ना। तो जस्टिफाइड है, राइट है, सेंटर है और यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट। तो जब भी आप क्या करेंगे, इसको अलाइन करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट की साइड जो है यहाँ पे होता है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या होगा, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, डाटा फाइल के बैकअप से निम्न के बचाव में सहायता मिलती है। तो गोपनीयता के ख़त्म होने से, डाटा की डुप्लीकेशन से, वायरस इन्फेक्शन से और डाटा के लॉस होने से। तो यहाँ पे देखिएगा जो बैकअप आप लेते हैं उसमें क्या फ़ायदा है या क्या बचाव होता है आपका, यहाँ से जो ये पूछा गया है। तो हम जब भी बैकअप लेते हैं तो डाटा के लॉस होने से यहाँ पे बच जाते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे डी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है, जो कि यहाँ पे फिर से ब्लैंक स्थान है, फाइल नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर मिलती है। तो ये जो है डायरेक्टरी का क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होती है तो वो क्या होता है, तो वो आपका सब डायरेक्टरी होता है। यहाँ पे फाइल नाम है और संभवतः आपसे डायरेक्टरी और फोल्डर मिलती है, तो वो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि फाइल इंफॉर्मेशन पैकेट्स, फाइल बटन या फाइल डायरेक्टरी होगी या फाइल स्पेसिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका जो है डी है, फाइल स्पेसिफिकेशन होगा, यानी कि आपका डी आंसर सही है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जो कि कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करते हैं हुए अलग अलग आकारों का वन चाहता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे एक्टिव टैब है या इंसर्ट पॉइंट है या माउस पॉइंटर है या रिबन है, अलग अलग आकारों का बन जाता है। तो वो होता है हमारा माउस पॉइंटर होता है। जब भी आप काम करते हैं आपने देखा होगा कि जो हमारा यहाँ पे देखिए माउस है, तो ये जो है अभी माउस के रूप में कहीं और भी जाते हैं, किसी वेबसाइट या लिंक देखते हैं तो वहाँ पे हैंड बन जाता है, हाथ बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो ये चेंज होता है, यानी कि आपका सही आंसर क्या कहलाएगा यहाँ पे, सी आंसर आपका यहाँ पे सही कहलाएगा। अगला आंसर जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, यानी फिर से आपको ब्लैंक स्थान यहाँ पे मिला हुआ है, तो वो क्या है। तो सिस्टम आइकन है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है या आपका एप्लीकेशन आइकन है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने देखा होगा कि आपके एक डेस्कटॉप पर होता है, तो डेस्कटॉप में तो होता है बट वो है क्या, है ना। तो वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे सी आपका आंसर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है हमको किसी भी मतलब वेबसाइट से लिंक करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए जो है एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पहले से ही कंप्यूटर्स में डला होता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जब आप डाटा सेव करते हो तब कंप्यूटर्स बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलता है, सीपीसीटी में मैंने भी देखा है कई बार। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकेंडरी जो में स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें जो हमारा डाटा यथावत होता है, या कंप्यूटर्स आप चला रहे हैं लाइट चली जाए तो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, या आपने कंप्यूटर अपना बंद कर दिया है तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। रैम, मदरबोर्ड, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का, तो प्राइमरी जो हमारे पहली होती है और मदरबोर्ड आपका यहाँ पे अलग है, रैम भी जो है आपकी एक मेमोरी होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले क्वेश्चन फिर आपको जल्दी ही आपको मिलते जाएंगे, और आपके सैम्पल पेपर भी जो है मैं तैयार कर रहा हूँ। 3 सैम्पल पेपर्स तैयार हो चुके हैं, जल्दी ही करने के बाद मैं आपको जल्दी अपलोड भी कर दूँगा।